नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के अंदर मोरफो से संबंधित जो विशेष समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। सभी बात क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। जो जो लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं उन सब का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मेरे को कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रही हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको वन बाय वन। एक तो ये आ रही है वन मैक्स रिट्राइज वाली। तो इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को सही करना पड़ेगा। ये कौन से बैंक में हो, चाहे एसबीआई हो या अदर बैंक हो, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर सही नहीं है, इसका समाधान आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका समाधान करवाने के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हो। इसका समाधान 100% हो जाएगा। ठीक है, एक मैसेज आता है रिसीव्ड एम्प्टी रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। ये जो मैसेज आ रहा है, अभी मोरफो का कोई इलाज नहीं है। ये मैसेज अपने आप ही हटेगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं करना है, कोई इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। कब हटेगा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है। तो इसको हटने के लिए आपकी जो बायोमेट्रिक है वो मोरफो के सर्वर से जैसे ही कनेक्ट होगी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया का कोई भी इंजीनियर इसका समाधान नहीं कर सकता है। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में समाधान तो होना ही है इसका, लेकिन अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके या अनइंस्टॉल करके दुनिया का कोई भी इंजीनियर इसका समाधान नहीं कर सकता है। ये सिर्फ जैसे ही आपकी डिवाइस मोरफो सर्वर से कनेक्ट होगी अपने आप हो जाएगा। ये सर्वर की प्रॉब्लम है और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए आप मुझे कॉल नहीं करें, इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिसका समाधान होगा उसका कॉल करते ही मैं हाँ कर दूंगा, और जिसकी मैंने हाँ कर दी वो काम 101% होगा। यदि आप मोरफो L0 चला रहे हो तो मोरफो RD सर्विस को यहाँ से रीस्टार्ट कर देना, आपकी मोरफो L0 चल जाएगी। यदि आपका सॉफ्टवेयर सही है तो। सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो नहीं चलेगा ये भी। यदि नहीं चल रहा है मोरफो L0 तो उसका समाधान हो जाएगा। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, वो चल जाएगी। यदि आपकी कंपनी आपको परमिशन देती है तो। जैसे SBI है तो SBI के अंदर L0 चल रही है, अभी भी चल रही है। वो उन लोगों का चल रहा है जिन लोगों ने कंपनी वालों को कॉल किया, उनको बोला कि हमारा L1 बंद है, हमारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कंपनी वालों ने क्या किया, उनका L0 रनिंग कर दिया। L0 से उनका काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये गलती गवर्नमेंट की है, मोरफो कंपनी की है, पब्लिक की नहीं है। इस कारण से उनका L0 स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए आप अपनी कंपनी से संपर्क करें, L0 को मैपिंग कराएं। आपका AEPS CIF वगैरह जो भी है जिसके लिए कंपनी आपको अलाउड करती है वो सारा काम L0 से चलेगा। L0 का सेटअप करवाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 101% आपका सक्सेसफुल सेटअप कर दिया जाएगा। मेरा काम ओनली सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर मैं करूँगा। आपकी कंपनी आपको परमिशन दे रही है L0 से चलाने के लिए तो ही वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। इस बात को ध्यान रखना है। एक ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है। इसका समाधान आप मुझसे करवा सकते हो। ये सॉफ्टवेयर की समस्या है। सॉफ्टवेयर आप खुद करना चाहते हो तो खुद कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर करवा लेते हैं, फिर क्योंकि ये मैसेज तो हट जाता है बीमारी, लेकिन उसके बाद में वो आधार सर्वर वाली मैसेज आता है, बोलते हैं हमारा काम तो हुआ नहीं। अरे भी वो बीमारी अलग है, ये बीमारी अलग है। जो बीमारी मेरे पकड़ में आएगी वो मैं उसकी हाँ कर दूंगा, और वो बीमारी आपको दिखाई नहीं देगी दोबारा मुड़ के, जब तक कि आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, सर दर्द वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सर दर्द की दवाई ही देगा, पेट दर्द की नहीं देगा। पेट दर्द वाले के पास जाओगे तो पेट दर्द की देगा, सर दर्द की नहीं देगा। तो जो बीमारी है जिसका इलाज मेरे से हो सकता है उसका मैं इलाज 101% करूँगा।
एक ये मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन ऑन यूआईडी सर्वर फेल। जहाँ पे भी आपको सर्वर का नाम दिखाई दे देना तो वो समझ जाना आउट ऑफ रेंज है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की समस्या नहीं है, वो सर्वर की समस्या है और वो काम ऑटोमेटिकली होगा, किसी के करने से नहीं होगा। कोई भी इंजीनियर झटका खा ले नहीं चला सकता इसको। हाँ, जिसके हाथ में सर्वर है, जिसके हाथ में मोर्फो का जो मैन है, एडमिन है, और जो ये चाहता है कि ये मेरे को डिवाइस चलानी है, वो चला सकता है। उस इंजीनियर को छोड़ करके दुनिया का कोई भी इंजीनियर इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकता जब तक कि वो नहीं चाहेगा तब तक। एक ये मैसेज आ रहा है, तो इसका ये तो मैसेज ऑटोमेटिकली डिवाइस दे रही है। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। जब सक्सेसफुल का मैसेज आएगा ना तो जितनी बीमारियां वो ऑटोमेटिक हट जाएंगी सर्वर की कनेक्टिंग आने के बाद। ये भी मैसेज आ रहा है, तो ये मैसेज भी वही है कहानी। जैसे ही सर्वर की कनेक्टिंग में आएगा ना डिवाइस, तो सब मैसेज अपने आप हट जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी सर्वर की समस्या है। एक ये मैसेज आ रहा है, योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस। ठीक है, ये समस्या आ रही है तो ये समस्या आपकी कंपनी ही आपको सोल्व करके देगी। ये समस्या क्यों आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये समस्या इसलिए आ रही है कि आपकी जो डिवाइस है वो अभी मैपिंग नहीं है। आपकी डिवाइस को मैपिंग करवाना पड़ेगा, मैपिंग होने के बाद ही चलेगी। आपकी आईडी आधार से अपडेट होनी चाहिए, आपका केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, आपकी आईडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये समस्या हटेगी, वरना नहीं हटेगी। और इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है, इसके लिए आप मुझे कॉल नहीं करें। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, या मेरा काम सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यदि ये मैसेज आता है तो उसके लिए आपको ओनली फॉर कंपनी से संपर्क करना है, और दुनिया का कोई भी इंजीनियर इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है तो ये भी वही ये समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मैसेज को तो हटाया जा सकता है, ठीक है, हट जाएगा। लेकिन इसको हटने के बाद में यदि सर्वर वाला मैसेज आ गया ना, तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो जब तक सर्वर की कनेक्टिंग में नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगी। ये तो हट जाएगा, लेकिन इसके बाद जो सर्वर वाला मैसेज आ गया ना, तब नहीं होगा। यदि ये कंटिन्यू मैसेज चल रहा है आपका, तो इसका मतलब है आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है। ये जो मैसेज आता है वो सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से आता है। ये मैसेज सोल्व हो जाएगा, इसका समाधान करवा सकते हो। एक ये आता है फिंगरप्रिंट इज अथराइज पेंडिंग, यानी आपकी जो बायोमेट्रिक है वो अभी पेंडिंग में है, अपडेटिंग के पेंडिंग में है, या आपका मैपिंग में पेंडिंग में है। तो ये भी कंपनी के अंडर में ही है काम, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। L1 की डिवाइस को आरडी रीस्टार्ट करना है तो आईडीमिया L1 आरडी सर्विस है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और रीस्टार्ट करना है। उसके बाद बार बार आपको रीस्टार्ट करना है, 2-3 बार। उसके बाद में सक्सेसफुल का मैसेज आपकी डिवाइस देती है तो चलेगा, नहीं देती है तो नहीं चलेगा। अभी कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हो तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 30 नवंबर का बोल रहे हैं वो। तो 30 नवंबर तक आपकी डिवाइस आज भी चल सकती है, 5 मिनट चल सकती है, 10 मिनट के बाद में चल सकती है, 10 दिन के बाद चल सकती है, 15 दिन के बाद चल सकती है, 30 नवंबर तक चल सकती है, कभी भी चल सकती है वो सर्वर वाला मैसेज यदि आ गया तो। ठीक है, एक मंत्रा का जो सर्विस, कुछ लोग मोरफो के साथ मंत्रा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ मंत्रा का सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मोरफो की सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मंत्रा चलेगी। एक ये मैसेज आता है, तो ये भी वही बोल रहा है कि आपका इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की समस्या है, सॉफ्टवेयर जैसे सही होगा तो ये मैसेज हट जाएगा। इसका कंपनी से उससे कोई लेन देन नहीं है, सॉफ्टवेयर का समस्या है। ठीक है, तो मैंने सारी समस्याओं का समाधान एक एक आपको बता दिया। ये जितनी भी समस्याएं हैं इनका उपाय सिर्फ सर्वर वाले जितने भी मैसेज हैं उनका उपाय एक ही है, ओनली फॉर वेटिंग। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, दूसरा उपाय एक और है, आप जिस कंप्यूटर में आपने सॉफ्टवेयर करवा रखा है उस कंप्यूटर को, लैपटॉप को साथ में ले और दुकानों पे L1 को ख़रीदना शुरू करो। जिसका सक्सेसफुल का मैसेज जो L1 दे दे वो खरीद के ले आओ, बाकी को छोड़ दो। यही उपाय है। यानी L1 डिवाइस जब भी खरीदो, अभी
आप L1 डिवाइस को खरीदने की यदि सोच रहे हो तो जब भी आप खरीदें तो अपना लैपटॉप साथ में ले जाएं और जो डिवाइस सक्सेसफुल का मैसेज दे उसी को लेके आएं, वरना न लेके आएं। धन्यवाद, थैंक यू।